वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ टॉपिक्स चले थे और आज का मेरा क्या टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, और फिर आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल करंट सोर्स। फिर उसके बारे में मुझे कुछ पढ़ना है, तो आइए पहले मैं देखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। इसलिए जो लोड पे जो मेरा करंट बनता है वो क्या होता है मेरा, जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर के द्वारा बताता हूँ। प्लस माइनस ये V वोल्ट है, ये मेरा एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, और ये मेरा है लोड AB। इसी पॉइंट पे मेरा नोड पे मेरा जो है क्या लगा है, लोड लगा है। तो इस पे जो है आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरा, जीरो है। तो इसमें जो भी वोल्टेज ये लोड पे बनेगा, इसको मैंने मान लिया E मान लिया, ठीक है। तो इस पे जो भी वोल्टेज यहाँ पे बनेगा वो तो यही E वाला वोल्टेज ही बन जाएगा इक्वल टू में। मतलब जो है इस पे जो है करंट में कितना भी बढ़ाता जाऊँ, लोड पे मुझे वोल्टेज में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये मान लीजिए V है, ये मान लीजिए I है। मैंने क्या कहा, ये मेरा हो गया कांस्टेंट। करंट में कितना भी बढ़ाता जाऊं लेकिन मेरा टर्मिनल वोल्टेज ये V जो है ये मेरा कांस्टेंट मिल जाएगा। कब, जब ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है तब। अब मान लीजिए ये प्रैक्टिकल हो, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। प्रैक्टिकल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्टूडेंट, आंतरिक रेजिस्टेंस कुछ होता है, स्मॉल r में मान लेता हूँ। भाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। ये पॉइंट A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा हो गया V। अब क्या होगा, अब अगर मैं जो है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा मैं बना देता हूँ। ये मेरा V वाला है पॉइंट और ये मेरा I वाला पॉइंट है। अब क्या है, अब अगर जो है मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा सीधी लाइन नहीं जाएगा, ठीक है, उससे कुछ नीचे की ओर जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो दर्शा रहा है ये वोल्टेज ड्रॉप को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब जो है अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो सीरीज में इफेक्ट दर्शाता है। तो उसकी वजह से मेरा लोड पे जो होगा वोल्टेज, उसका अगर मैं करंट बढ़ाते जाऊंगा तो उसकी वैल्यू मेरी घटती जाएगी। तो ये V बराबर क्या होगा, V इक्वल टू E माइनस, मान लीजिए I करंट ये है, I इंटू स्मॉल r, यही होगा। तो ये क्या होगा, ये अगर करंट बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू अपने आप घटती जाएगी, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जीरो है। अब ये बात आपको समझ में आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स आपने देख लिया। अब इसी में मैं आपको बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल करंट सोर्स। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा नोट करते जाएंगे आप लोग। अब मैं बात करूंगा करंट सोर्स के बारे में। वोल्टेज सोर्स तो आपने देखा, करंट सोर्स में क्या होता है, ये देखिए एक मैंने बनाया करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट, और पैरेलल में ये इफेक्ट दिखाता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का होता है। और ये A और B पॉइंट हो गया, और ये मेरा हो गया, क्या हो गया, ये मेरा I हो गया स्टूडेंट। अब क्या है, अब इसमें जो बन रहा है ये करंट जो होगा I, ये क्या होगा, यहाँ पे V हो जाएगा, ये मेरा कांस्टेंट होगा। चाहे मैं वोल्टेज कितना भी बढ़ाऊं, ये मेरा लोड का करंट क्या होगा, लोड करंट मेरा क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट, मतलब परिवर्तित नहीं होगा, मैं वोल्टेज चाहे जितना भी बढ़ाऊं। अब यहीं मैं देख लेता हूँ एक प्रैक्टिकल वाला, जब मैं बनाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये I है, प्रैक्टिकल का स्टूडेंट क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको मैंने R मान लिया, और ये मेरा हो गया लोड का करंट I, ठीक है। यहाँ भी लोड का करंट I था, वही चीज़ आया, इसको मैं IS सोर्स करंट मान लेता हूँ। इसमें सोर्स और लोड का करंट तो बराबर ही जाएगा। और ये हो गया I, और ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट मेरा B। अब देखिए क्या है, ये हो गया मेरा V, ये हो गया स्टूडेंट मेरा I, ठीक है। ये लोड का करंट है
और ये कुछ ये सीधा जैसे होगा, लेकिन ये सीधा ना जाके कुछ करो ऐसे टेढ़े में जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब वोल्टेज बढ़ने पे जो है करंट मेरा कम इसमें प्रैक्टिकल में कैसे हो जा रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा तो इसमें कुछ ना कुछ भाई करंट जाएगा। जब करंट कुछ ना कुछ इसमें जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा? ये IS आ रहा है और I निकल गया तो कितना होगा? IS माइनस I होगा भाई, जाहिर सी बात है। या V/R इसमें जो है करंट जाएगा जो इसके बराबर होगा। तब क्या है, मतलब क्या हो रहा है कि मैं ये वोल्टेज अगर मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, ये वाला वोल्टेज अगर बढ़ता जाएगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ करंट आएगा। और जब करंट आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट? करंट आने पे जो है ये वाला करंट कुछ कम हो जाएगा, इसलिए जो है मेरा ये कुछ कर्व, मेरा कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं अब हम कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक टॉपिक है उसको पहले बता दूं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को, अगर अनइक्वल दो आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको मैं पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर KVL का वायोलेशन हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। KVL वहाँ पे जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्लस माइनस मान लीजिए 10 वोल्ट का ये है और एक रेजिस्टेंस है R, और एक ये आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 5 वोल्ट का। तो ये आपका जो सर्किट बनता है, यहाँ पे KVL का वायोलेशन हो जाता है, क्योंकि आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे 10 वोल्ट कहेंगे या 5 वोल्ट कहेंगे? देखिए मैं इसमें बड़े वाले लूप में जो है KVL में अगर लगाता हूँ तो प्लस का 5 पहले आएगा ये, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्या इक्वल टू 0 हो रहा है? -5 इक्वल टू नॉट 0, मतलब ये क्या है? KVL का वायोलेशन हो रहा है। KVL वायोलेशन, KVL का वायोलेशन हो रहा है, इसलिए क्या है, मतलब KVL सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। KVL सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, जो है सर्किट जो है गलत है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कभी भी पैरेलल में मैं ऐसे जो है दो आइडियल वोल्टेज सोर्सेज को, मैं अनइक्वल आइडियल वोल्टेज सोर्सेज को नहीं कनेक्ट करूंगा। अब देखते हैं एक और सर्किट देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है। अगर इक्वल वोल्टेज सोर्स भी हो, अगर आपका इक्वल वोल्टेज सोर्स भी हो, लेकिन क्या है, पोलैरिटी जो है आपकी वो डिफरेंट हो। भाई देखिए 10 वोल्ट ये भी है, 10 वोल्ट ये भी है, लेकिन क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। इसमें मैं KVL लगाता हूँ, ऐसे मैं KVL चलता हूँ तो क्या होगा, माइनस का 10 फिर माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है? माइनस का 20 इक्वल टू नॉट 0, ये इसके 0। यहाँ भी KVL का वायोलेशन हो रहा है, मतलब ये सर्किट जो है गलत है। ठीक है, अब एक और देखते हैं। इस तरह छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बताते जाएंगे, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। चलिए दूसरा देखते हैं, पेन गिर गया। ये देखिए प्लस माइनस 10 वोल्ट ये है, और एक रेजिस्टेंस है R का, या मान लीजिए 10 ओम का ये है। फिर यहाँ पे जो है एक वोल्टेज सोर्स है, इसको भी मैं 10 वोल्ट बना लेता हूँ। ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, पोलैरिटी भी सेम, प्लस माइनस पोलैरिटी भी सेम है। अब क्या है, इसको मैं इक्विवेलेंट कैसे बदल सकता हूँ? इक्विवेलेंट सर्किट में अगर मैं इसे बदलूँ, यहाँ पे KVL वायोलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में अगर मैं इसे बदलूँगा तो क्या आ जाएगा, 10 ओम, और यहाँ पे केवल एक वोल्टेज सोर्स में दिखा सकता हूँ प्लस माइनस 10 वोल्ट का। ठीक है, चलिए मैं KVL भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। प्लस का 10 और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया ना, मतलब यहाँ पे KVL सेटिस्फाई कर रहा है। सर्किट में भाई क्या सेटिस्फाई करवाना है, KVL KCL यही सेटिस्फाई करवाना रहता है। ये देखिए, तो आपका इक्विवेलेंट में ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा। इसमें कितनी करंट जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 10 इक्वल टू 1 एम्पियर। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब ये बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं करंट सोर्स में चलता हूँ। करंट सोर्स में क्या है, ये तो भाई पैरेलल में हो गया। अब करंट सोर्स में अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसको जो है मैं अनइक्वल है आइडियल करंट सोर्सेज, कुछ करंट सोर्सेज भाई हैं वो अनइक्वल है, उसको मैं सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे KCL जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये देखते हैं कैसे।
ये है आपका 1 एम्पियर का, फिर यहीं पे देखिए उसके सीरीज में लगा है ये 2 एम्पियर का, और एक ये लगा है आपका 3 एम्पियर का, और एक कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे है R ओम का। तो ये क्या होगा, क्या यहाँ पे KCL सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि एक ब्रांच में जो है आपका एक ही जो है करंट की वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई पूछे यहाँ पे आप करंट I की वैल्यू क्या बताएंगे भाई, 1 एम्पियर बताएंगे कि 2 एम्पियर बताएंगे कि 3 एम्पियर? नहीं बता पाएंगे भाई, क्योंकि ये सर्किट ही गलत है। तो यहाँ पे KCL जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये सर्किट गलत है। अब दूसरा मैं देखता हूँ, इसी में कुछ तरीका है, अगर करंट सोर्सेस की वैल्यू सेम हो, देखिए ये 2 एम्पियर और ये भी आपका 2 एम्पियर, लेकिन क्या हो, उसकी पोलैरिटी जो हो वो अलग अलग हो। भाई इसकी पोलैरिटी ऊपर की ओर ये करंट जा रहा है, ये करंट नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कहूँगा, करंट ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर? तो ये भी जो है आपका KCL का वायोलेशन करता है, मतलब KCL को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी सर्किट आपका गलत है। अब देखिए एक और मैं सर्किट बनाता हूँ, उसको समझिए। एक ये मान लीजिए 2 एम्पियर का है, और ये आपका स्टूडेंट एक और है वो 2 एम्पियर का है। इस बार मैंने क्या बनाया, दोनों की पोलैरिटी, दोनों की जो है वैल्यू सेम है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर, दोनों की पोलैरिटी भी सेम है, ऊपर की ओर दोनों जा रहे हैं। और एक ये रेजिस्टेंस है R का, इसमें किसी ने करंट पूछा तो वो I इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर। क्योंकि सर्किट को मैं ऐसे इक्विवेलेंट बना सकता हूँ, 2 एम्पियर और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस R वाला, और ये सर्किट मेरा हुआ कंप्लीट, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब मैं क्या बताता हूँ कि अगर आपके पास कुछ वोल्टेज सोर्सेज हैं और वो सीरीज में जुड़े हैं, अभी तक तो पैरेलल में जुड़े थे, अब अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट मैं कैसे निकालूंगा, प्लस माइनस V1 हो गया और ये प्लस माइनस V2 हो गया। तो ये क्या है, अगर किसी ने कहा भाई लोड पे ये V मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे टोटल जो है बनाऊंगा? एक तो तरीका है मैं KVL लगा लूं। तो देखिए KVL कैसे लगेगा, प्लस का V माइनस का V2 माइनस का V1 इक्वल टू में 0। तो V इक्वल टू कितना आ गया, ये लोड का जो वोल्टेज निकालना था V1 प्लस V2 आ गया, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बन गया, प्लस माइनस V1 प्लस V2, ठीक है, जो बन गया था V मेरा A और B। अगर ये मैंने A और B कर दिया इसे, तो ये मेरा कितना होगा, A और B के बीच का वोल्टेज निकल गया प्लस माइनस V, और V की वैल्यू V1 प्लस V2 मेरी निकल गई। ये बातें आपको समझ में आ गया। और देखिए भाई दोनों पोलैरिटी प्लस माइनस तो जुड़ेगा ही, ये समझ में आ गया आपको सर्किट कैसे बनाना है। अब इसी में देखिए एक मैं और लेता हूँ केस सेकंड, इसी में मैं लेता हूँ, इसी का मैं केस सेकंड लेता हूँ। हर बातों को आप ध्यान से समझते जाएंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्लस माइनस ये है, ये V1 मान लेता हूँ मैं कुछ 10 वोल्ट, और ये V2 मैं मान लेता हूँ माइनस प्लस कितना मैं मान लूँ 5 वोल्ट, चलिए मैं मान लेता हूँ, ये हो गया। अब किसी ने कहा ये वोल्टेज जो है आपको फाइंड आउट करना है, लोड का वोल्टेज प्लस माइनस ये V मुझे फाइंड आउट। तो सिंपल सा है भाई, KVL में लगा लूँगा। तो प्लस का V प्लस का 5 माइनस का 10 इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब ये कितना हो जाएगा -5, V इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, ये कितना आ गया 5 वोल्ट। तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना सकता हूँ, प्लस माइनस सीधे मैं 5 वोल्ट का एक सर्किट बना दिया और ये लोड बना दिया कुछ ऐसा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे में बना सकता हूँ, इन दोनों का एक करके मैं ऐसे 5 वोल्ट बना सकता हूँ। अब क्या है, चूँकि ये पोलैरिटी ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, 10 ज़्यादा है और 5 कम है, इसकी पोलैरिटी जो है उल्टी है इससे, तो क्या होगा कुछ इस तरह से जो है आपका KVL लगाएंगे तो बनेगा। और जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, अगर मान लीजिए अंदर आपको पॉजिटिव में बनाना है तो क्या होगा, इसमें KVL लगाइए प्लस माइनस V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 वोल्ट, तो सीधा सीधा दिख रहा है KVL अगर आप लगाएंगे तो जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा हो, मतलब ये जिस पोलैरिटी वाले का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो। अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस लिखना चाहते हैं
तो ये जो है इसमें से सीधे सीधे घटा दीजिए 5 वोल्ट। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं कुछ ऐसे लिखना चाहूँ, माइनस प्लस में लिखना चाहूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा? अगर मैं इसको माइनस प्लस में लिखना चाहूँ, मतलब ये माइनस वाला पहले, तो 5 माइनस 10, अगर माइनस वाला पहले लिख रहे हैं तो ये माइनस वाले को पहले लिखिए और प्लस वाले को बाद में लिखिए। 5 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया? -5 वोल्ट, और ये प्लस माइनस V हो गया। ठीक है, तो V की देखिए अब KVL लगाएंगे तो कैसे निकलेगा? प्लस का V प्लस का, ये प्लस आया पहले लेकिन ये माइनस है, -5 इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू 5 वोल्ट आ ही गया, बात वही हुआ। ठीक है, इसको मैं ऐसे, और यहाँ पे मैं क्या था, मैं पहले अगर प्लस साइन ले रहा हूँ तो ये प्लस वाला पहले मैं देखूंगा, ये 10 है, और फिर माइनस वाला आ रहा है तो माइनस वाला मैं उठाऊंगा, -5, तो सीधे 5 वोल्ट आ गया। तो इसकी पोलैरिटी में प्लस माइनस लिखूंगा, इसकी पोलैरिटी में माइनस और प्लस लिखूंगा। अगर मैं माइनस और प्लस लिखता हूं तो यहाँ पे -5 वोल्ट लिखूंगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस लिखता हूं तो यहाँ पे प्लस का 5 वोल्ट में लिखूंगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इसी में मैं एक और बता देता हूँ कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कुछ सर्किट मैं इस तरह से बनाता हूं कि ये माइनस प्लस इस बार मैं लेता हूं 10 वोल्ट, और ये क्या है? प्लस माइनस 5 वोल्ट। अब ये लोड V हो गया मेरा प्लस माइनस का। तो इसमें क्या कह रहा है भाई? अब KVL OVL लगाए बिना अगर आपको सर्किट को रीडिजाइन करना है तो एक तो पहले ये बनाएंगे। मान लीजिए अगर आप पहले माइनस और प्लस इस तरह से सर्किट बनाना चाहते हैं, माइनस तो पहले ये वाला लेंगे 10, फिर -5। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका हो गया लोड वाला V, तो ये कितना आ गया? 5 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें अगर आप KVL लगाते थे तो कैसे लगाते? प्लस का V माइनस का 5 प्लस का 10 इक्वल टू में आपका कितना आता? V इक्वल टू आपका कितना आता? ये हो जाता 5, तो उधर जाता -5 वोल्ट। तो ये कुछ ऐसे बन जाता, और इसमें लगाएंगे तो कैसे आएगा? प्लस माइनस, तो प्लस का V प्लस का 5 इक्वल टू 0, V इक्वल टू माइनस का 5, मतलब ये भी सही है भाई। अब अगर मैं इसको पहले ले लेता, मतलब मैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी अगर मुझे बनाना होता तो मैं पहले पॉजिटिव वाले को पकड़ता 5, फिर मैं नेगेटिव पोलैरिटी को लेता -10, और ये मेरा क्या हो जाता है स्टूडेंट? ये मेरा क्या हो जाता? V हो जाता, प्लस और माइनस का V हो जाता। तो यहाँ पे कितना होता? इक्वल टू का माइनस का 5 वोल्ट मेरा आ जाता। अब मैं इसमें KVL लगाता हूँ तो कैसे लगाता हूँ? प्लस का V और माइनस आया, ये वाला माइनस, और फिर ये -5 वोल्ट इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 5 वोल्ट। मतलब क्या है, हर तरीक़ों से सही है, बस ये आपको साइन कन्वेंशन में बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है सर्किट सॉल्व करते समय इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कैसे इसको जो है प्रदर्शित करेंगे, कैसे दर्शाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस प्लस अगर लेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट, और उसी का उल्टा कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये मैंने देख लिया, अब मैं देखता हूँ करंट सोर्स में क्या होता है। करंट सोर्स में भाई कैसे जुड़ता है? पैरेलल में अगर कोई रहता है करंट सोर्सेस, तो उसमें मुझे दिखाना है कि वो कैसे जुड़ रहा है या घट रहा है कैसे। चलिए उसको देखता हूँ। एक कोई ये मेरा करंट सोर्स है I1, ठीक है, और ये मेरा क्या है स्टूडेंट? I2। अब किसी ने पूछा ये लोड करंट I जो है मुझे बताना है, तो ये क्या होगा? ये दोनों तो भाई सीधे KCL लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है I1 प्लस I2, ये कौन सा बना? ये वाला, और ये गया सीधे आपका ये I, तो I बराबर क्या हो गया? I1 प्लस I2। ये तो सिंपल सी चीज़ें थी भाई, इसमें KCL लगा लेना था। अब मैं थोड़ा इसको कठिन करता हूँ। एक का कन्वेंशन जो है मैं नीचे की ओर कर देता हूँ। इसका कन्वेंशन अगर मैं नीचे की ओर कर दिया, अब क्या आपको बताना है? ये बताना है। तो ये कैसे निकलेगा भाई? एक तो यहाँ पे I1 जा रहा है और ये I2 नीचे की ओर जा रहा है, तो ये कैसे होगा भाई? किसी पॉइंट पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
तो ये मान लीजिए आने वाली धाराओं को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ I1, ठीक है, और ये क्या हुआ मेरा, और सब जा रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया I2 प्लस I, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होगा I1 माइनस I2 इक्वल टू I मेरा हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे सीधे बना देता हूँ, एक ही जो है करंट सोर्स से मैं दर्शा देता हूँ I1 माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ I1 माइनस I2, ये हो गया, और ये हो गया आपका I लोड का करंट। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसको पोलैरिटी ऊपर की ओर दर्शाएंगे तो पहले ये वाला लेंगे, और नीचे की ओर दर्शाते तो पहले ये वाला। देखिए इस तरह से कुछ मैं अगर बना देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको नीचे की ओर दर्शा दिया, अगर मैंने इसे नीचे की ओर दर्शाया तो पहले मैं I2 लूँगा, I2 माइनस का I1, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया आपका I, ठीक है, क्योंकि मैंने भाई नीचे की ओर दर्शा दिया। अब यही चीज़ ऊपर की ओर करते तो वही यहाँ पे माइनस आ जाता, माइनस का सब में गुणा हो जाता, तो I1 माइनस I2 ये बन जाता। चलिए अब मैं इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, I1 I2 में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो एक मैं सर्किट बनाता हूँ, और सर्किट कैसा है देखिए कुछ ऐसा है, ये हो गया स्टूडेंट आपका 10 एम्पियर, और ये करंट सोर्स हो गया आपका 5 एम्पियर। दोनों जो है कुछ इस तरह से कनेक्ट हैं, और ये लोड पे आपको बताना है, इसका मतलब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो कैसे बनेगा भाई, दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो मैंने भी ऊपर की ओर बना दिया, और दोनों को सम कर दूंगा 5, देखिए 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 एम्पियर, ये सीधा ऐसे बन जाएगा, ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट। अब क्या है, अब किसी ने कहा कि भाई सर्किट जो है कुछ अलग बनाइए, ये सिंबल मैंने नीचे की ओर कर दिया, तो इसका कैसे बनेगा भाई, तो इसका अगर मैं ऊपर की ओर बनाऊंगा सर्किट ऐसे, ये लोड करंट I अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तब क्या होगा। और ये सब स्टूडेंट जो भी मैं बता रहा हूँ ये मैं आइडियल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए ये अगर मैं ऊपर की ओर बना रहा हूँ तो पहले ऊपर की ओर कौन जा रहा है 10, अब नीचे की ओर कौन है, नीचे की ओर 5 वाला है, तो इसको माइनस में मैं कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया 5 एम्पियर, ये हो गया, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए फिर मैं देखता हूँ अब क्या मुझे करना है। अब अगर मैं जो है इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, चलिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन इस बार मैं वही सेम सर्किट है स्टूडेंट, मैंने इसमें कुछ बदलाव नहीं किया है, सर्किट सेम है आपका। तो ये नीचे की ओर है, तो मैं पहले अगर मैं इसको नीचे की ओर बनाता हूँ तो पहले मैं क्या लेता हूँ, ये वाला मैं लेता हूँ। नीचे की ओर बनाऊंगा तो भाई पहले नीचे वाला लूँगा 5 और माइनस का 10 इक्वल टू कितना हो गया -5 एम्पियर, और ये हो गया आपका लोड करंट I। तो माइनस का 5 एम्पियर, माइनस यहाँ पे क्या दर्शा रहा है स्टूडेंट, डायरेक्शन को दर्शा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब मैंने अगर नीचे बना दिया तो ये नीचे नहीं जा रहा, असल में ये ऊपर की ओर ही ये करंट जा रहा है। अगर 5 का मैं ऊपर दिखाऊंगा तो 5 एम्पियर ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन माइनस साइन मैंने दर्शा दिया क्योंकि मैं इसको नीचे दर्शा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन कन्वेंशन को दिखाया है। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या आपको बता दें इसमें, अब इसमें एक चीज़ और बचता है कि अगर आपका जो सीरीज में जो है वोल्टेज सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये देखिए वोल्टेज सोर्सेज हैं, ये 5 वोल्ट, ये भी क्या है 5 वोल्ट। तो आपसे ये जो है लोड का वोल्टेज ये कुछ बना प्लस माइनस, ये क्या है वैल्यू वोल्टेज की दोनों की बराबर है, मतलब दोनों में वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू बराबर है, 5 वोल्ट ये भी है 5 वोल्ट ये भी है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे दोनों की पोलैरिटी अलग है, ये प्लस माइनस है और ये माइनस प्लस है। तो अब क्या होगा, अगर पहले हर चीज़ पहले मैं आपको KVL से बता रहा हूँ, तो प्लस का V फिर आएगा प्लस का 5 माइनस का 5 इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0 क्या दर्शाता है, V इक्वल टू 0 जहाँ आ जाए मतलब वो ब्रांच शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने का मतलब, चलिए मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ, V इक्वल टू 0 का मतलब ब्रांच शॉर्ट हो गया। और वैसे भी आपको देख रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर आप कुछ ऐसे बनाते प्लस माइनस, प्लस साइन ऊपर लेते तो पहले ये 5 वाला लेते, फिर ये जो है माइनस वाला लेते हैं -5, तो कितना हो जाता है 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट आ गया और ऐसे बन रहा है, मतलब क्या, ये ब्रांच शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब ये जो है आपका, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ ये ऐसे, ठीक है।
ये ब्रांच आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अगर वोल्टेज 0 हो गया तो ब्रांच शॉर्ट हो गया, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब करंट सोर्स में आते हैं। ये स्टूडेंट बातें ध्यान रखेंगे, अगर वोल्टेज 0 हो जाता है मतलब वो ब्रांच शॉर्ट हो जा रहा है। चलिए अब अगला मैं करंट सोर्स का इसी में बता देता हूँ। टॉपिक छोटे छोटे हैं स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो सीरीज में होता है, अब वो चीज़ें पैरेलल में होती हैं। करंट वाली बातें अगर हम करते हैं तो पैरेलल में। चलिए ये है एक, और एक ये है आपका नीचे की ओर जा रहा है, और ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये मान लीजिए 5 एम्पियर है, ये भी आपका 5 एम्पियर है। अब क्या, ये 5 ऊपर जा रहा है, 5 नीचे जा रहा है। मतलब क्या है, अगर पैरेलल में मुझे कहीं भी दो इक्वल करंट सोर्सेज अगर मुझे पैरेलल में कहीं भी दो इक्वल दिखते हैं, लेकिन दोनों की पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी ऊपर की ओर है, इसकी नीचे की ओर, मतलब ये ऊपर की ओर कट जा रहा है, ये नीचे की ओर, अगर दोनों की पोलैरिटी अलग अलग हो तो वो ब्रांच मेरा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। चलिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उस ब्रांच को मैं ओपन सर्किट कर देता हूँ। ये ओपन हो गया आपका। भाई करंट कैसे जाएगा, ये 5 एम्पीयर, ये 5 एम्पीयर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। करंट जिस ब्रांच में नहीं जाता है वो ब्रांच आपका स्टूडेंट ओपन हो जाता है। भाई जिस ब्रांच में एक कुछ करंट जा ही नहीं रहा है, मतलब क्या वो ब्रांच ओपन है। चलिए ये बातें समझ में आ गई। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस वैल्यू यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग हियर, वी हैव टू फाइंड आउट V एंड R, सो लेट्स गो फॉर फाइंडिंग इट। मतलब क्या कह रहा है स्टूडेंट, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि ये जो पूरा सर्किट आप देख रहे हैं, इसको इक्विवेलेंट मतलब तुल्य वोल्टेज V में एक ही वोल्टेज आपको मिले और ये रेजिस्टेंस R मिले। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भाई करना ही पड़ेगा, करेंगे हम। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको शुरू में ही बताने वाला था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसमें जो है कुछ ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे, वोल्टेज सोर्स फिर करंट सोर्स, फिर दो करंट सोर्स मिल रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट बनाना है, तो ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने इसको शुरू में रोक दिया था। यही क्वेश्चन मैं बताने वाला था। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब क्या है भाई, ये सीरीज में इसके लगा है, ये सीरीज में इसके लगा है, और ये दोनों क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है। तब मैं इसको करंट सोर्स में इक्विवेलेंट बदलता हूँ, I बराबर V/R। तो V/R कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 2, मतलब 5 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। और ये दो सीरीज में है तो किस में आ जाएगा, पैरेलल में। चलिए 2। अब ये क्या है, ये 8 है, ये 2 है, तो ये 8/2 मतलब 4 एम्पियर। चलिए मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे 4 एम्पियर। तो क्या बच रहा है, 2। ये सीरीज में है तो अपने आप ये पैरेलल में आ जाएगा 2 ओम। ये कितना था, X पॉइंट था, और ये, हाँ अब नीचे आते हैं, ये कितना है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हर चीज़ नहीं बताऊँगा। 6/3 2, तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, और क्या बचा, और ये रेजिस्टेंस बचा, इसको मैं कर देता हूँ पैरेलल में 3 ओम का है, 3 ओम। अब ये कितना है, 4/2। पोलैरिटी भी स्टूडेंट देखते जाएंगे, ये प्लस था इसलिए मैंने एरोहेड को ऊपर बनाया है, और यहाँ पे माइनस है तो एरोहेड नीचे बनेगा। तो 4/2 मतलब 2, एरोहेड नीचे की ओर, प्लस साइन नीचे की ओर है, तो 2 एम्पियर। क्या बच रहा है अब, 2 ओम। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट पैरेलल में 2 ओम। और ये कितना है मेरा, Y। अब क्या बचा मेरा, सब कुछ तो मैंने बना लिया। अब इन दोनों का पैरेलल स्टूडेंट कितना होता है, 2 और 2 का पैरेलल कितना होगा, 1। दूसरे कलर से मैं दर्शाता हूँ, 2 और 2 का पैरेलल कितना मेरा हो जाएगा, 1। दिख रहा होगा आपको। और इस 2 और 3 का पैरेलल कितना होता है, 6/5। कितना होगा, 6/5 ओम। ये देखिए पेन चल नहीं रहा, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। कितना हो गया, 6/5। कैसे, 3 × 2/3 + 2, 3 दूनी 6/5। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। तो मैं इसी सर्किट में मिटा के बना देता हूँ भाई, कहाँ तक मैं जो है सर्किट बनाऊंगा। ठीक है, चलिए इसको मैं जो है इसी में मैं बना देता हूँ। तो कैसे बनेगा ये 1 ओम आ जाएगा सीधा सीधा, 1 ओम। और ये कितना था, 6/5 ओम। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट मेरा, 6/5 ओम। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ।
अब क्या आपका बचा भाई, ये और ये, इसीलिए मैं जो है इस सर्किट को शुरू में नहीं ले रहा था, अब ले रहा हूँ। तो 5 और 4 दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब जुड़ जाएंगे, 5 4 9। चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, उस सर्किट को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लेकिन दूसरे पेन से मैं बनाता हूँ। ये हो गया 5 4 9 एम्पियर, और क्या है, एक रेजिस्टेंस है कितना, 1 ओम का, ये मेरा था X, और ये कितना है भाई, ये 2 ऊपर की ओर जा रहा है और 2 नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी मैंने पीछे बताया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो भाई ओपन हो जाएंगे दोनों। और ये कितना बचा, एक रेजिस्टेंस केवल आपका बच रहा है, कितने का, 6/5 ओम का। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ क्या था, वाई पॉइंट मेरा था। अब देखिए आपको क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है, चलिए समझाते हैं। इसमें आपको क्या समझ में आना चाहिए, इसमें आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। फिर से आप सोर्स को ट्रांसफॉर्म करिए। अब V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, तो प्लस माइनस V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 वोल्ट, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, 1 ओम का। ठीक है स्टूडेंट, और क्या है, और ये कितना है आपका 6/5, कितना है 6/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6/5, तो 5 करने में 5, ये 1 हुआ और ये 0 मैंने लगाया, तो 12 पंजे 60 होता है, तो 1.2। चलिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/5 को 1.2, तो ये मेरा कितना था 1.2 ओम, ये कितना था X, ये कितना था मेरा पॉइंट Y। अब क्या हुआ, अब इसी सर्किट को मैं इधर दिखाता हूँ, प्लस माइनस 9 वोल्ट, V इक्वल टू प्लस माइनस 9 वोल्ट, एंड देन ये X पॉइंट है, और ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 2.2 ओम, ये कितना है मेरा पॉइंट Y। अब क्या आपने देखा, अब इसी को देखिए भाई, इसको देखिए और फिर आप यहाँ पे देखिए, यही चीज़ मुझे फाइंड आउट करना था, टोटल V और टोटल R सीरीज में दोनों थे, तो मैंने टोटल V निकाल दिया, टोटल R निकाल दिया, दोनों एक दूसरे के सीरीज में। ये हो गया आपका फाइनल सर्किट, इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने किया वही तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। क्या कह रहा है, कन्वर्ट दिस सर्किट इनटू एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस वैल्यू यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, और बाकी सारी चीज़ें भी आज मैंने पढ़ा दी हैं। ये पिछला जो क्वेश्चन था अभी कितना था, 9 वोल्ट एंड 2.2 ओम, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। टोटल आपको क्या निकालना है, V निकालना है और टोटल R निकालना है, और ये दोनों सीरीज में हो। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका ऐसे आंसर, ऐसे फाइंड आउट करना है। तो इसको ये रहा, मैंने आपको होमवर्क दे दिया, अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। थैंक यू।